आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। अव्यक्त बाप दादा, डेट है 16/6/1969। फिर बाबा ने कहा, मुख्य सार, सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्ठी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं, तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि है। 28 सितंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने कि जो बाबा के बच्चे हैं, जो परिवार के भी हैं और ट्रेटर बनते हैं या कुछ भी परिवार के लिए बोलते हैं, वो तो फिर भी ठीक है, पर जो परिवार में रह कर के सामने से तो अच्छा अच्छा दिखाते, अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर अंदर से खतरनाक होते हैं। अंदर में परिवार के लिए, बाबा के लिए कुछ उनके अंदर चलता रहता है और बाबा से मिलते भी रहते हैं, परिवार से भी मिलते रहते हैं, पर अंदर से बाबा के प्रति भी कुछ संशय चलता रहता है और ब्राह्मण परिवार के प्रति भी संशय चलता रहता है। तो बाबा बोलते हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक है। इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है। माना जो बाहर रह कर के निंदा करते हैं, सामना करते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो तो है ही खतरनाक, खौफनाक है ही, उनसे भी ज़्यादा खौफनाक जो अंदर में रह कर के बाबा के बारे में कुछ बोलते हैं या ब्राह्मण परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकते। उनकी निशानी क्या होगी कि वो किसी के नज़दीक नहीं आ सकते, माना सबके स्नेही नहीं बन सकते, स्नेही नहीं बन सकता, उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर आप अपने आप को निश्चय बुद्धि कहते हो, तो कोई भी बात में, कितनी बातें बताई सुनना। एक तो बाप में पूरा निश्चय होना चाहिए कि हमारा बाबा ही है। और दूसरा, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, माना जो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं उसमें भी हमको संशय नहीं आना चाहिए। बाप में संशय माना जैसे कोई हम कुछ बाबा की एक्ट देख करके या बाबा को कोई प्रश्न करते हैं और बाबा को वो जवाब देने का समय अभी नहीं आया है, आगे चल के बाबा को देना है, तो बाबा नहीं देते, तो उस समय भी कईयों को संशय आ जाता है। और बाबा जो नॉलेज देते हैं तो उसमें भी संशय आ जाता है कि बाबा पहले तो ये बोला था, अभी तो ऐसे बोल रहे हैं। तो जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं उसमें भी संशय आ जाता है। फिर बाबा ने कहा, एक बाप में, ना बाप की नॉलेज में और ना बाप के परिवार में संशय व विकल्प उठना चाहिए। 3 चीज़ों में बाबा ने बोला, ना संशय उठना चाहिए, ना विकल्प उठना चाहिए। एक बाबा में, एक बाबा की नॉलेज में
और एक बाबा के परिवार में। अगर हमको निश्चय है कि बाबा ही काम कर रहा है, बाबा ही करा रहा है, तो बाबा पे पूरा निश्चय रखना चाहिए। बाबा का जो नॉलेज मिल रहा है उस पर भी पूरा निश्चय रखना चाहिए, और जो बाबा ने परिवार बनाया हुआ है उसमें भी हमको संशय और विकल्प नहीं उठना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि है। अगर हम अपने आप को शिव बाबा के बच्चे मानते हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे मानते हैं, तो निश्चय बुद्धि है। फिर बाबा ने आगे कहा, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यह पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते हो। कभी कभी मुख से जो कहना है वो कभी कभी नहीं कह पाते, और जो नहीं कहना है वो कह देते हैं। जो करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना है वो कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना है, और यह पूरी पावर न होने के कारण सफल नहीं होते हैं, माना परिवार के स्नेही नहीं बन पाते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? अब बाबा आगे उसका तरीका बता रहे हैं कि उसको कैसे मिटावेंगे। बाबा कह रहे हैं, कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ को कहाँ बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीज़ों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पूछा है बाबा ने, पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है, जैसे आपको पतंग को और ऊपर लेके जाना है तो पतंग की दूरी को ढील देना पड़ता है ना, छोड़ना पड़ता है। और फिर ज़्यादा और हाइट और ऊपर लेने के लिए उसको पकड़ना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता। पकड़ते हैं तो पतंग ऊपर जाती है, और ढील देते हैं तो आगे जाती है। तो बाबा ने पूछा कि कभी पतंग उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए ढील दी जाती है, और पतंग नीचे ना आ जाए उसके लिए उस डोरी को पकड़ा जाता है। तो वैसे अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। तो कई बार हमारी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए हमको कई संकल्प छोड़ देने पड़ते हैं, भूल जाने पड़ते हैं। और कई बार कोई पुरुषार्थ का संकल्प है, उसको हमको ऊपर ले जाने के लिए उसको पकड़ के दृढ़ता लानी पड़ती है। वाणी है 25 अक्टूबर 1969। फिर बाबा ने कहा, आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा, वाचा, कर्मणा के साथ साथ तन, मन, धन तीनों रूपों से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार जब दोनों बातें होंगे तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि 3 बातों में हमें सहयोगी बनना है, स्नेही बनना है, और परिवार के स्नेही और बाप दादा के स्नेही, दोनों के स्नेही बनना है। सिर्फ बाबा ने बोला बाप दादा के और परिवार के स्नेही सहयोगी कब बनेंगे? जब मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों एक होंगी, और उसके साथ साथ तन, मन और धन तीनों रूपों से अपने को चेंज करेंगे, तब मददगार और वफादार बनेंगे। जब दोनों बातें होंगी, माना मददगार भी होंगे, यज्ञ के मददगार भी होंगे, बाबा के मददगार भी होंगे, ब्राह्मण परिवार के मददगार भी होंगे, और फिर वफादार भी होंगे। तब दोनों बातें होंगी, तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी परख क्या होगी। वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। जो बाबा के वफादार और मददगार होंगे, परिवार के और बाबा के वफादार और मददगार होंगे, उनकी निशानी बाबा ने बताई कि वो एक दो में समीप होंगे। कैसे समीप होंगे? विचार उनके मिलते होंगे और कर्म भी मिलते होंगे। विचार और कर्म वो एक दो में समीप होंगे, एक दो के मत के समीप आते जाएंगे। माना जो
परिवार की मत होगी वही उनकी मत होगी, जो बाबा की मत होगी वही उनकी मत होगी। मतों का टकराव नहीं होगा कि बाबा कुछ और बोल रहे हैं या बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार और बाबा कुछ और बोल रहे हैं और हम कुछ विपरीत जा रहे हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो बाबा बोलेंगे और जो बाबा का परिवार बोलेगा वही उनकी भाषा होगी। तो बाबा ने बोला एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बाबा की बात और हमारी बात अलग हो रही है, या ब्राह्मण परिवार और बाबा और ब्राह्मण परिवार दोनों की बात अलग और हम अलग जा रहे हैं, तो क्या करना है? उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। माना जो बाबा की बातें हैं उसके हम मैच करते जाएंगे बाबा की बातों के साथ, और फिर बाबा बाबा अगर निश्चय बुद्धि है तो जो बाबा बोल रहे हैं वो हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो फिर क्या होता जाएगा? फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। कैसा बाबा ने बताया? मददगार और वफादार, उसका तरीका बताया। तीनों रूपों में मददगार बनना है, मनसा वाचा कर्मणा और तन मन धन, तीनों रूपों से हमको बाबा का और बाबा के यज्ञ का मददगार वफादार बनना है। 28/11/1969। ओम।